किसान साथियों नमस्कार। पालवे एग्रीको में आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में, जिससे हम जब गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय हमारी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, बीज कौन सा सिलेक्ट करना है, हमें खाद प्रबंधन कैसे करना है और कौन सा करना है, और खाद प्रबंधन करने के बाद जब भी हमारे सीड जो है वो पूरी तरह से बीजांकुर होता है या फिर पूरा जर्मिनेट होता है तो उसके बाद हमें क्या प्रबंधन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप पालवे एग्रीको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाले सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे गेहूँ में क्या प्रबंधन हमें करना है। तो किसान भाइयों, पहले हम शुरू करते हैं खेत की जुताई से। हमें अच्छी खासी जुताई करनी होती है और इस साल हमें बारिश का बहुत भारी सामना करना पड़ा है। अभी जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, तो ऐसे स्टेट्स में बारिश बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हुई है, तो जिसकी वजह से ज़मीन में या फिर मिट्टी में फफूंद का होना लाजमी है। फफूंद बहुत ही भारी मात्रा में हो सकता है, तो ऐसे में हमें जुताई करके रोटावेटर करके हमें खेत को पूरी तरह से सूखने देना है। अगर जितना खेत सूखेगा उतनी ही फफूंद की कमी हमें इस प्लॉट में देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से हमें प्लॉट जो है वो पूरी तरह से सूखने देना है। उसके बाद हमें बुआई की तैयारी शुरू करनी है। अब जैसे कि बहुत सारे इलाकों में, जैसे अभी हर एक स्टेट में लगभग ट्रैक्टर से ही, इसकी कल्टीवेटर के माध्यम से ही बुआई हो जाती है। तो बुआई करते समय हमें जो किस्मों का चयन करना होता है, तो किस्मों का चयन करना बेहद ज़रूरी है। अब किस्मों का चयन करना ज़रूरी क्यों है, ये हम पहले समझ लेते हैं। तो हर एक किसान अपने हिसाब गेहूँ की किस्मों का चयन करता है। तो जैसे खाने के हिसाब से हुआ, मार्केट के हिसाब से हुआ, या फिर स्टोरेज के हिसाब से हुआ। अब हर एक वैरायटी जो है वो अलग अलग चीज़ के लिए फेमस है। तो जैसे कि अभी अजीत 102 है, 496 है, या फिर और कोई जैसे श्रम का 111 है, 103 है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी है जो किसानों के मन में बैठी हुई होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शरबती गेहूँ चलता है, तो हर एक किसान अपना फिक्स करता हुआ रहता है कि हम मुझे ये वैरायटी लगानी है और इस वैरायटी का ये पर्पज़ है। तो हर किसान का पर्पज़ जो है वो अलग होता है, जिसकी वजह से वो अपने मन में फिक्स कर लेता है कि मुझे इस साल इस वैरायटी का चयन करना है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि जिस जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से हमें वैरायटी में बदलाव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस साल बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस समय में ठंड या तो ज़्यादा पड़ती है या फिर कुछ दिनों बाद उसमें हीट भी तैयार होने लग जाती है। तो ऐसे समय में हमें गेहूं में बहुत ही भारी कीड़ों का, जैसे कि कीट है, फफूंद है, इसका सामना करना पड़ता है और इसका यील्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमें टाइमिंग चूज़ करना बेहद ज़रूरी है और वैरायटी सिलेक्शन करना भी बेहद ज़रूरी है। अब जैसे कि हमें सीड लेना है तो लगभग 1 एकड़ में 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे जो मौसम है वो ख़राब है, मौसम ख़राब है, ठंड कम है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसे समय में हमें लगभग 40 से 50 किलो तक की बीज लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे मौसम बेहद ख़राब है, यानी कि ठंड बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे समय में, या फिर आप लेट बुआई करते हो, तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीड लेना ज़रूरी है, जैसे कि 50 से 60 किलो। अब ऐसा क्यों है? तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर आप लेट बुआई कर रहे हो, तो ऐसे समय में आपका जो सीड जर्मिनेशन रेशियो रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होगा। जो भी होगा वो कम मात्रा में होगा, और अगर कम मात्रा में हुआ और मौसम अच्छा नहीं रहा तो उसमें बीज भी काफ़ी कम लगेगा, यानी कि यील्ड जो है वो काफ़ी कम रहेगा। तो इसके लिए हमें सही टाइमिंग पे बुआई करना बेहद ज़रूरी है। अब जैसे कि नवंबर का महीना है तो काफ़ी अच्छा मौसम है आपको गेहूँ डालने के लिए या फिर गेहूँ खेत तैयार करने के लिए। तो अभी आप खेत तैयार करके बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय हमें लगभग 40 से 50 किलो का बीज लगने वाला है, लेकिन उसमें खाद प्रबंधन अब क्या करना है, तो ये भी सवाल आपके मन में रहेगा। तो किसान भाइयों, आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट ना लेते हुए आप 8-21-21, 9-24-24, 10-26-26, 12-32-16, 14-35-14 इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी बजाय एक और सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 18-46 यानी डीएपी और 25 किलो एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता है। अब ये जो खाद मैंने आपको बताया है ये भी बिल्कुल
अपने एरिया के हिसाब से ही किसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र के ही अलग भाग यानी जैसे विदर्भ है तो विदर्भ में थोड़ा सी मिट्टी अलग मिलती है, एमपी में मिट्टी अलग मिलती है, गुजरात में मिट्टी अलग मिलती है और राजस्थान में भी मिट्टी अलग मिलती है। तो हर एक मिट्टी के हिसाब से खाद प्रबंधन करना होता है। तो जिस तरह से आपकी मिट्टी है उसी तरह से आप खाद प्रबंधन करें ताकि आपको यील्ड ज़्यादा मिल सके और दिक्कतें कम आए। प्रबंधन करना है वो है तन प्रबंधन, यानी जो खरपतवार नाशी का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे गेहूँ आपने बुआई कर दी है, बुआई करने के बाद लगभग 25 दिन के आसपास हमें खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा दिन का अगर हमारी फसल होती है तो ऐसे में जो खरपतवार होती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है या फिर उनकी जो आयु होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भी खरपतवार नाशक हम इस्तेमाल करते हैं उनका असर जो है वो काफ़ी कम पड़ता है। तो इसलिए कम से कम टाइमिंग में हमें खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से पूरी खरपतवार कंट्रोल में रहे और जो हमारे गेहूँ है तो गेहूँ अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। जब भी गेहूँ का ग्रोथ टाइमिंग होता है जैसे कि 25 से लेकर 45 दिनों तक, तो 25 से 30 दिनों में हमें पालवे एग्रीको का पालग्रो इस्तेमाल करना है। और अगर उस समय में आपके गेहूं पर कीटों का ज़्यादा छिड़काव होता है या फिर ज़्यादा मात्रा में कीट अगर आते हैं तो ऐसे समय में क्लोपल पुस्ट है, साइमिंट है, तो इस जैसे पेस्टिगो है, तो इनके जैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हैं, जिस वजह से आपको जो रस चूसक कीट है उनसे छुटकारा मिलेगा। तो इसकी अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे पालवे एग्रीको के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे हमारे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज की हमारी गेहूं की जानकारी। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पालवे एग्रीको इस पर सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ जो टोल फ्री नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।